Hi guys, welcome back to my channel. So today I will be teaching silent words. Silent words ऐसे words होते हैं silent letters actually, जो एक particular word में जिनको आप pronounce नहीं करते हो. वो ऐसे वर्ड होंगे जिनको जो सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे लगे हुए होंगे, पूरे वर्ड को एक एक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर दे रहे होंगे, लेकिन वो उनका कोई अस्तित्व नहीं होता है. बस वो क्या करते हैं, वो जो नेक्स्ट बेस्ट वर्ड होगा ना उस पे एम्फेसाइज करते हैं, उसको इम्पोर्टेंस दिलाने के लिए वो अपने आप को चुप रखते हैं. ओके तो ऐसे बहुत सारे आपको लेटर्स मिल जाएंगे पर्टिकुलर वर्ड में जो साइलेंट होंगे, जिनको आप बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल करते हैं. तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और पता लगाते हैं कि कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं. अब फर्स्ट स्लाइड हमारी है बी साइलेंट की. अब आप इसमें देखिएगा, जो बी है, बी तो शांत होगा लेकिन अपने पास के वॉवल या अपने पास के कोई भी कॉन्सोनेंट को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे देगा. जैसे टूम, आप देख सकते हैं कि ओ और एम को उसने एम्फेसाइज दे दिया. मकबरे को टूम बोलते हैं. ओके, बी साइलेंट है. लैम, ओके, तो आपने देखा लैम बोल रहे हो आप, तो लैम एक मेमना या शीप का बेबी को लैम बोलते हैं. तो उसमें भी आप क्या कर रहे हो, बी को साइलेंट. थम, इट्स नॉट थम्ब, थम्ब नहीं बोलते हैं, थम बोलते हैं. ओके, तो थम में भी आप यू एम को एम्फेसाइज कर रहे हो. डेट, ये सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड है. मोस्टली जो कॉमर्स के बच्चे हैं, कर्ज को हम डेट बोलते हैं और डेबिट डेबिट नहीं बोलते हैं, जो मोस्टली लोग प्रोनाउंस करते हैं. बी साइलेंट रहेगा, इतना ज़रूर ध्यान रखिए. इट्स डेट, DET, बी साइलेंट है. ओके. डाउट, डाउट, ओके, DOUBT, यानी कि कोई शक शक होता है तो उसको डाउट बोलते हैं. कोम, कंगे को हम कोम बोलते हैं. डम, जो गूंगा हुआ उसको हम डम बोलते हैं और बी वर्ड नहीं इस्तेमाल हो रहा होता है. बॉम्ब, बॉम्ब बोला जाता है, बॉम्ब नहीं बोला जाता है. तो बॉम्ब का मतलब आप जानते ही हो, बम होता है. ओके, नाउ कम्स सी साइलेंट. कुछ वर्ड्स होंगे जिनमें सी साइलेंट होगा ऑफ कोर्स, जैसे कि साइंस. ओके, स्काईफाई या कोई भी साइंस रिलेटेड वर्ड, साइंटिफिक. ओके, तो उसमें हमेशा सी, जो एस के सी बगल में है, वो साइलेंट रहेगा. ओके, यानी कि विज्ञान. सीन, ओके, ये देखिए ई में ज़्यादा एम्फेसाइज कर दिया है, यानी कि दृश्य, कोई भी दृश्य होता है, आप बनाते हो कोई ड्राइंग, सीन. ओके. सेंट, तो आप खुशबू को सेंट बोलते हो. एस देख लीजिए, सी आप बिल्कुल नहीं यूज़ करते हो और उसकी जगह EN को ज़्यादा महत्व दे दी गई है. ओके, अब आते हैं डी, जहाँ पे साइलेंट होगा, जैसे कि नॉलेज. नॉलेज में आप देख सकते हो के भी साइलेंट होता है. नॉलेज, ओके, नॉलेज यानी कि ज्ञान. रिच, यानी कि पर्वत. उसके बाद वेनेसडे, वेडनेसडे नहीं बोला जाता है, वेनेसडे बोला जाता है, यानी कि बुधवार. ब्रिज, ब्रिज, BRIJ, देखिए वैसे प्रोनाउंसिएशन होगा, यानी कि पुल. ओके, अब उसके बाद फिर हम देखते हैं कि H साइलेंट होता है, यानी कि R, यानी कि घंटे को हम R बोलते हैं, HOUR. फिर क्या हुआ, थेम्स, यानी कि थेम्स बोला जाता है, उसमें हम H साइलेंट रखते हैं. ऑनेस्ट, यानी कि ईमानदार आदमी, तो ईमानदार के लिए हम लोग ओ वर्ड ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं. ऑनर, ऑनर, तो H साइलेंट है. ओके, इसलिए O को ज़्यादा महत्व मिल रहा है, ऑनर. जी, अब इसमें देखिए रेन, REIN, यानी कि जी वर्ड हमने सिर्फ और सिर्फ साइलेंट रखा है REIGN में. ओके, तो प्रोनाउंस कैसे करेंगे, रेन, यानी कि शासन काल. फिर क्या होगा, रिजाइन. ओके, तो उसमें क्या, त्यागपत्र देना रिजाइन होता है. फिर साइन,
आप देखते हैं कि जी लगा रहता है लेकिन उसकी बिल्कुल साउंड नहीं निकलता है, तो उसका मतलब होता है संकेत। फिर यानी साइन, सिग्नेचर वाला भी साइन कह सकते हैं, या कोई स्पेसिफिक साइन दैट दिस इज द साइन फॉर अ स्पेशल, यू नो, फॉर अ स्पेशल ओकेजन और समथिंग एल्स। फॉरेन, फॉरेन, वही देखिए RAGN के आगे FO लगा दिया गया तो फॉरेन यानी कि विदेश। ओके, अब आता है के वर्ड साइलेंट, ये तो बहुत ही इजी है। नी यानी कि घुटने, नॉट मतलब मतलब कि गांठ, नाइफ मतलब चाकू, नाव मतलब नो मतलब जानना, नॉक मतलब दस्तक देना। ओके, फिर आपका एल साइलेंट होता है, काम। आप देखिए काल नहीं बोलते हो, आप काम बोलते हो यानी कि बहुत ही शांत। कुड, कुड बोल रहे हैं जिसमें एल बिल्कुल नहीं सुनाई दे रहा है। देखिए कुड सकता है। पाम, ओके, यानी कि हथेली। वॉक यानी कि टहल लो, वॉक, वॉक। ओके, शुड, शुड जो बोलते हो आप यानी कि चाहिए, तो शुड, इट्स लाइक SHOULD में SHOOD प्रोनाउंस करेगा। ओके, अब एन यानी कि डैम, आप डैम बोलते हो, अरे नहीं, राइट। फिर क्या होता है आपका ऑटम, ठीक है, यानी कि पतझड़, पतझड़ के महीने को ऑटम बोलते हैं, तो ऑटम। फिर क्या आएगा आपका हिम। आप देखिए एन वर्ड बिल्कुल नहीं उतना बोला जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ एम पे एम्फसाइज किया जा रहा है, तो हिम यानी कि भजन। पी साइलेंट जो होता है ये बहुत ही कॉमन वर्ड है, यानी कि साइकोलॉजी, साइकोलॉजी। ओके, तो उसका मतलब होता है मनोविज्ञान। बहुत से लोग इसकी स्पेलिंग में बहुत मिस्टेक करते हैं। ओके, पाम यानी कि यू नो ये PSALM, इसको सैम बोलते हैं, इसका मतलब होता है भजन। फिर निमोनिया, उसमें यानी कि निमोनिया एक डिजीज़ होती है, राइट। एक निमोनिया के लक्षण आप कोरोना वायरस में भी देखते हो, राइट, तो वही हुआ। फिर एस यानी कि विकाउंट, ओके, विकाउंट। फिर आइलैंड बोलते हैं आप, इजलैंड नहीं बोलते हैं, इसमें भी बहुत लोग को प्रॉब्लम होती है। उसके बाद आप देखिए टी साइलेंट, हेसन यानी कि जल्दी करना, लिसन यानी कि बात सुनना, यानी कि लिसन बोल रहे हो, लिस्टन नहीं बोल रहे हैं आप। ऑफन, ऑफ्टन नहीं बोलते हैं, ऑफन इज अक्सर। फिर क्या होया आपका चौसल यानी कि झटका, ओके, चौसल। फिर यू जैसे कि गेस्ट, आप गेस्ट बोलते हो, कि गोस्ट नहीं बोलते हो, ओके, यानी कि अतिथि, अतिथि को आप गेस्ट बोलते हो। फिर आपका आता है मॉस्क, तो आप क्या बोलते हो, मास्क, यानी कि मस्जिद, मॉस्क। ओके, वेग यानी कि स्पष्ट, अस्पष्ट, जो कि क्लियर ना हो, ओके, वेग। गैस, तो उसमें भी GES की तरह प्रोनाउंस लेता है, उसका मतलब अनुमान लगाना। ओके, अब आता है आपका W साइलेंट, यानी कि राइट, लिखने को राइट बोलते हैं, लिखो। स्वॉर्ड, तो तलवार को आप स्वॉर्ड बोलते हो। फिर आंसर, ये तो बहुत ही कॉमन है, उत्तर को आंसर। रॉन्ग यानी कि गलत। फिर आपका GH साइलेंट होता है, और ये बहुत ही जगह साइलेंट होता है, लेकिन आपने कभी गौर नहीं किया होगा, तो इसमें आपको पता चलेगा कि कैसे आपको गौर करना है। थ्रू, एक मध्यम से। दो यानी कि हालांकि। नाइट, देखिए NIT नाइट प्रोनाउंस हो रहा है, यानी कि शूरवीर। थाए यानी कि जांग। 8 यानी कि 8। हाय, तो उच्च, देखिए हाय बोलते हो आप, जैसे आप हाय हेलो बोलते हो वैसे हाय वाला, लेकिन प्रोनाउंस कैसे, उसका वर्ड क्या होता है HIGH, लेकिन आप बोलते कैसे हो, हाय। टाइट, ओके। साइट, डिलाइट, ओके,
यानी कि टाइट मतलब बहुत ही टाइट हो गया, बहुत ही तंग कर रहा है, ठीक है। साइट मतलब दृष्टि, और डिलाइट मतलब आनंद आना, किसी चीज़ को आपने खाया तो आई एट इट डिलाइटली, राइट। तो वो सब आपके GH फॉर्म के हो जाते हैं। तो ये थे हमारे कुछ साइलेंट वर्ड्स। आई होप आपको इनका प्रोनाउंसिएशन समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, और अगर कोई दूसरा भी आपको साइलेंट वर्ड के बारे में पता लगाना है तो मुझे बताइए। और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ज़रूर से ज़रूर। वो मेरा मोटिवेशन होगा और वीडियोस बनाने के लिए। और बाकी आपको किसी भी टाइप की इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश या रिटन इंग्लिश में कोई भी इशू, यू कैन कमेंट बिलो, आप कमेंट बिलो करिए और मैं उसको क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू वेरी मच।